भगवान परशुराम की शोभा यात्रा को लेकर के बैठक। परशुराम जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर के हुई चर्चा। कार्यक्रम में ब्राह्मण परिवार को किया आमंत्रित। बालोतरा में परशुराम जयंती पर निकलेगी वाहन रैली। धूमधाम से मनाई जाएगी परशुराम जयंती। सुबह 10 बजे तय किया गया रैली का समय। लालसोट में 2 युवकों ने किया विवाहिता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। दुष्कर्म के बाद हत्या कर कुएं में फेंका शव। करौली में यातायात पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। 27 से 30 अप्रैल तक चलाया विशेष अभियान। नियमों की अवहेलना करने पर 53 लोगों के कटे चालान। कोटा में एसीबी की टीम की बड़ी कार्रवाई। पंचायत समिति सदस्य को किया गिरफ्तार। शराब दुकान चलाने के एवज में मांगी थी रिश्वत। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है हमारे राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। लालसोट में श्री परशुराम मंदिर ट्रस्ट द्वारा सर्व समाज महासभा, ब्राह्मण युवा परिषद, गौड़ सामान्य समाज सभा और साथ ही ब्राह्मण समाज की एक बैठक परशुराम मंदिर में आयोजित की गई। बता दें कि बैठक में भगवान श्री परशुराम और साथ ही बता दें कि परशुराम जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर के चर्चा की गई और भव्य आयोजन को लेकर के भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बता दें कि आयोजन के तहत 3 मई यानी कि अक्षय तृतीया को भगवान श्री परशुराम की जयंती, परशुराम का जो अभिषेक है वो किया जाएगा और इस विशेष अभियान पर जहां पर विशेष श्रृंगार, हवन, पूजन और महाआरती के साथ ही मंदिर की सजावट का फैसला लिया गया। साथ ही भव्यता से शोभा यात्रा निकालने की तैयारियों को लेकर के भी चर्चा की गई है। वही बता दें कि ब्राह्मण परिवारों को इस कार्यक्रम की और साथ ही शोभा यात्रा में शामिल होने की भी अपील की गई है। समस्त ब्राह्मण समाज लालसोट के तत्वावधान में भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जो कि दिनांक 8 मई 2022 के दिन रविवार को निकाली जाएगी। उससे पूर्व अक्षय तृतीया, जबकि भगवान परशुराम का जन्मोत्सव रहता है, उस दिन विशेष पूजा अर्चना परशुराम मंदिर लालसोट पर रखी गई है। सभी समाज बंधुओं ने मिलकर के ये निर्णय लिया है और उस दिन विशेष रथ पर भगवान परशुराम की शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ, नौबत के साथ और जो भी लवाजमा यहाँ हमारे द्वारा उपलब्ध रहेगा, उस पर समस्त नगर के अंदर भ्रमण पर निकाली जाएगी। बाड़मेर के बालोतरा में भगवान परशुराम जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर है, जहां पर 3 मई को भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया। बता दें कि वाहन रैली 3 मई को बनखंडी बगीची से शुरू होकर के पूरे शहर के विभिन्न जगहों से होती हुई श्रीमाली ब्राह्मण समाज भवन हनुमान वाडिया में तक जाएगी, जिसके बाद श्रीमाली समाज भवन में भगवान परशुराम की आरती के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। वह इस संबंध में राजस्थान ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण आरक्षण मंच और साथ ही विप्र फाउंडेशन, श्री परशुराम सेना की संयुक्त बैठक रखी गई है, जिसमें कि सभी ने मिलकर के संयुक्त तत्वावधान से वाहन रैली कार्यक्रम निश्चित किया है। बैठक में सभी ब्राह्मण संगठनों ने संयुक्त रूप से ब्राह्मण बंधुओं से मिलकर एकजुट होकर के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर इसे ऐतिहासिक सफल बनाने का आग्रह किया है। बता दें कि वाहन रैली का समय सुबह 10 बजे तय किया गया है। बुलेटिन में रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको राजस्थान के कोटा से बता रहे हैं, जहां पर भारत माला 8 लेन सड़क परियोजना तालाबों से मिट्टी खुदाई में लापरवाही का मामला सामने आया है। बता दें कि सुल्तानपुर पंचायत समिति विकास अधिकारी आशीष शर्मा, तत्कालीन विकास अधिकारी शैलेश रंजन निलंबित किए गए हैं। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी किए हैं। रिश्वत लेते हुए उप प्रधान नरेश नरूका को ट्रैप किया गया है। बता दें कि जहां पर भारत माला 8 लेन सड़क परियोजना में रिश्वत लेते हुए उप प्रधान नरेश नरूका को ट्रैप किया गया। वही सुल्तानपुर पंचायत समिति विकास अधिकारी आशीष शर्मा और साथ ही तत्कालीन विकास अधिकारी शैलेश रंजन को निलंबित किया गया। बता दें कि तालाब में मिट्टी खुदाई में लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसके बाद फिर यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई करते हुए
सुल्तानपुर पंचायत समिति विकास अधिकारी आशीष शर्मा और साथ ही तत्कालीन विकास अधिकारी शैलेश रंजन को निलंबित किया गया है। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं और रिश्वत लेते हुए उप प्रधान नरेश नरूका को ट्रैप किया गया था। राजस्थान के कोटा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर भारत माला 8 लेन सड़क परियोजना में लापरवाही का मामला सामने आया है। तालाबों से मिट्टी खुदाई में लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसके बाद सुल्तानपुर पंचायत समिति विकास अधिकारी आशीष शर्मा, तत्कालीन विकास अधिकारी शैलेश रंजन निलंबित किए गए हैं। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी किए हैं। रिश्वत लेते हुए उप प्रधान नरेश नरूका को ट्रैप किया गया है। यहां पर तालाबों में मिट्टी खुदाई में लापरवाही का मामला सामने आया है। सुल्तानपुर पंचायत समिति विकास अधिकारी आशीष शर्मा और साथ ही तत्कालीन विकास अधिकारी शैलेश रंजन निलंबित किए गए हैं। रिश्वत लेते हुए उप प्रधान नरेश नरूका को ट्रैप किया गया। लालसोट के रामगढ़ पचवारा थाना के तहत ग्राम में, जहां पर 23 अप्रैल को एक विवाहिता के मायके जाने के दौरान ही रास्ते में 2 युवक ने उसका अपहरण कर लिया, जिसके बाद विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं आरोपियों ने महिला का सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी और फिर शव को कुएं में फेंक दिया। बता दें कि पुलिस ने जहां पर कार्रवाई करते हुए मामले की दोनों अपराधी जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया और उन्हें रिमांड पर भेज दिया है। शनिवार को जांच अधिकारी डीएसपी सत्यनारायण यादव ने दोनों को लालसोट कोर्ट में पेश किया है, जहां पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों दरिंदों को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। करौली में गुलाब बाग मैगजीन क्षेत्र, मासलपुर, चुंगी सहित शहर में एसपी के निर्देश पर 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया गया। बता दें कि जिसके तहत कार्रवाई की गई है। इस दौरान यातायात प्रभारी अजीत सिंह ने बताया कि नियमों की अवहेलना करने पर बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 53 लोगों के चालान काटे गए हैं। साथ ही साथ तेज रफ्तार के 11, रॉन्ग साइड के 22 और साथ ही कोटपा एक्ट के तहत नशे का दुष्प्रभाव को रोकने के लिए 18 चालान किए गए हैं, जिनमें से कि जुर्माना वसूला गया है। और उन्होंने यह भी बताया कि यह अभियान आज खत्म हो गया, लेकिन कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। यहां पर बता दें कि यातायात पुलिस के ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर 27 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक ये विशेष अभियान था, जहां पर चेकिंग की गई और चेकिंग पर जो लोग अनियमितता जिन्हें बरती गई और फिर यातायात नियमों का जो पालन नहीं करते दिखे गए, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो गाड़ियां रॉन्ग साइड से जा रही थी उनके चालान काटे गए हैं और साथ ही साथ तेज रफ्तार से जो ओवर स्पीडिंग करके जो लोग चल रहे थे उन पर भी चालानी कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ सबके ड्राइविंग लाइसेंस चेक की गई है, गाड़ी के कागजात चेक किए गए हैं। और जो भी लोग लापरवाही बरतते हुए, जो भी यातायात के नियमों का पालन करते हुए नहीं देखेगा, उन सभी पर यातायात पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और उन्होंने बताया कि भले ही ये अभियान खत्म हो गया है, लेकिन आगे भी कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी। यातायात के नियमों को लेकर के लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए काम किया जाएगा और साथ ही सभी यातायात नियमों का पालन करें ताकि जो दुर्घटनाएं होती हैं उनमें कमी आ सके। उसको लेकर के पुलिस अभियान तो चला रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो कार्रवाई है, जो चालानी कार्रवाई है, वो लगातार आगे भी इसी तरह लोगों के बीच में किया जाएगा, जिससे कि लोग मजबूरी में ही सही लेकिन यातायात नियमों का चालान के डर से पालन करें, जिसको लेकर के यह विशेष अभियान चलाया गया था, जहां पर 27 से 30 अप्रैल तक 53 लोगों के चालान काटे गए हैं। जो लोग हेलमेट और वाहन लगाकर नहीं चल रहे थे उन सब के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। पुलिस मुख्यालय एवं श्रीमान एसपी साहब, एडीसी साहब के निर्देशन में के आदेश अनुसार दिनांक 27 से लेकर दिनांक आज 30 तारीख तक हेलमेट, तेज गति, खतरनाक ड्राइविंग, रॉन्ग साइड एवं शराब पीकर वाहन चालक को विरुद्ध कार्रवाई हेतु सघन अभियान चलाया गया था, जिसके तहत यातायात पुलिस करौली द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जाकर करीब 53 बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चालक को विरुद्ध कार्रवाई की जाकर जुर्माना वसूल किया गया। इसी प्रकार तेज गति के 11 चालान हुए इस अभियान के दौरान, रॉन्ग साइड के 22 चालान किए गए एवं उनसे जुर्माना वसूल किया गया है।
झालावाड़ में एसीबी की टीम ने कोटा के रामगंज मंडी में पंचायत समिति सदस्य को 10,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि पंचायत समिति के आरोपी सदस्य ने परिवादी से उसकी लाइसेंस कंपोजिटिव शराब की दुकान को निर्बाध रूप से चलाने देने के एवज में 10,000 रुपए रिश्वत, जहां पर 10,000 रुपए हर महीने रिश्वत की मांग की गई थी और इस पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पहले रामगंज मंडी में दलाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जहां पर एसीबी की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। रिश्वतखोरों के खिलाफ और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। जहां पर शराब दुकान चलाने के लिए रिश्वत मांगी गई थी, पंचायत समिति सदस्य को रिश्वत लेने के एवज में गिरफ्तार किया गया है और लाइसेंस कंपोजिटिव शराब की दुकान के लिए रिश्वत मांगी गई थी। 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। वहीं लगातार अगर देखा जाए तो कोटा पुलिस का, राजस्थान पुलिस का लगातार भ्रष्टाचार के विरुद्ध यह कार्रवाई जारी है, जहां पर साफ तौर पर यह हिदायत दे दी गई है कि अब रिश्वतखोरों के लिए एक बड़ी आफत आने वाली है और साथ ही जो भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन पर गाज गिरनी अब शुरू हो चुकी है। हमारे राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भगवान परशुराम की शोभा यात्रा को लेकर बैठक। परशुराम जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। कार्यक्रम में ब्राह्मण परिवारों को किया आमंत्रित। बालोतरा में परशुराम जयंती पर निकलेगी वाहन रैली। धूमधाम से मनाई जाएगी परशुराम जयंती। सुबह 10 बजे तय की गई रैली का समय। हनुमानगढ़ में लोगों को बताया गया तंबाकू के दुष्प्रभाव। तंबाकू हटाओ जीवन बचाओ पोस्टर का विमोचन। नियंत्रण अधिकारी सहित विक्रेता संघ के अन्य लोग रहे मौजूद। लालसोट में 2 युवकों ने किया विवाहिता का अपहरण। अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। दुष्कर्म के बाद हत्या कर कुएं में फेंका शव। करौली में यातायात पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। 27 से 30 अप्रैल तक चलाया विशेष अभियान। नियमों की अवहेलना करने पर 53 लोगों के कटे चालान। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां पर तंबाकू निषेध अधिनियम के तहत औषधि नियंत्रण अधिकारी श्वेता छाबड़ा के नेतृत्व में नौहर के शिवाजी बस स्टैंड पर आम जन को तंबाकू के दुष्प्रभावों से अवगत करवाया गया। आपको बता दें कि शिवाजी बस स्टैंड पर औषधि नियंत्रण अधिकारी श्वेता छाबड़ा ने औषधि विक्रेता संघ नौहर के साथ तंबाकू हटाओ जीवन बचाओ के पोस्टर का भी विमोचन किया। इस मौके पर औषधि नियंत्रण अधिकारी ने कहा कि ना नशा करेंगे न नशा करने देंगे। इस प्रकार के प्रचार प्रसार के माध्यम से आप सभी तंबाकू के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों से आमजन को अवगत करवाएं। पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में औषधि नियंत्रण अधिकारी के साथ औषध विक्रेता संघ नौहर से किरण छाज्य, संघ अध्यक्ष रफीक चौहान, राजेश स्वामी, अवतार सिंह, भूपेंद्र सहारण, मोहर सिंह और औषध विक्रेता संघ के अन्य लोग मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम है तंबाकू हटाओ जीवन बचाओ। हालांकि सभी को पता है कि तंबाकू हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक है और हर पाउच पर लिखा होता है कि तंबाकू सेवन मत करो, मगर फिर भी न जाने क्यों जो खाते हैं वो अपने साथ के साथियों से सीख जाते हैं लत, और उस लत को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें ऐसे मादक पदार्थों का सेवन निषेध करना चाहिए। चूरू जिला मुख्यालय पर गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। गर्मी हो या सर्दी, चूरू ने हमेशा रिकॉर्ड तोड़े हैं। इन दिनों पड़ रही गर्मी ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मजदूर वर्ग अपनी मजदूरी पर नहीं जा पा रहे, साथ ही साथ जगह जगह पानी की किल्लत नजर आ रही है।
जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, यहाँ पर देसी फ्रिज चलाने वाले मटकों की बिक्री बढ़ती जा रही है। आमजन गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आगामी 4-5 दिनों में तापमान में और ज्यादा बढ़ोतरी होने की आशा जताई गई है। भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बच्चों का स्कूल को समय भी 12 बजे तक कर दिया है। शहर में जगह जगह दानदाताओं ने पानी के प्याऊ की भी व्यवस्था कर रखी है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए बर्फ विक्रेता भी आमजन की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, बर्फ की बिक्री भी तेज होती जा रही है। दूसरी तरफ गर्मी के कारण लोगों का आवागमन भी कम होता जा रहा है। रेलवे स्टेशन भी सूने नजर आ रहे हैं। टिकट खिड़कियां भी खाली पड़ी नजर आईं। एक तरफ जहां लाइट कटौती की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ गर्मी में आम जनजीवन का हाल खराब कर रखा है। देखिए, वैसे तो चूरू गर्मी और सर्दी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और अब चूरू में बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। 50 से ज्यादा टेम्परेचर चल रहा है और मैं सरकार से भी यही कहना चाहूंगी कि अभी गर्मी की वजह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि माननीय गहलोत साहब ने छात्रों को देखते हुए स्कूल का टाइम 12 बजे तक का कर दिया है ताकि बच्चों को ज्यादा परेशानी नहीं हो, लेकिन फिर भी नगर परिषद और प्रशासन से मैं यही कहना चाहूंगी कि गर्मी को देखते हुए विशेष प्रबंध किए जाए। लालसोट में श्री परशुराम मंदिर ट्रस्ट, सर्व ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण युवा परिषद, गौड़ सनाढय ब्राह्मण सभा और ब्राह्मण समाज की एक बैठक परशुराम मंदिर में आयोजित की गई। बैठक में भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और भव्य आयोजन को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। बता दें कि आयोजन के तहत 3 मई यानी अक्षय तृतीया को भगवान श्री परशुराम का अभिषेक, विशेष श्रृंगार, हवन, पूजन और महाआरती के साथ ही मंदिर की सजावट का फैसला लिया गया। साथ ही भव्यता से शोभा यात्रा निकालने की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं ब्राह्मण परिवारों को इस कार्यक्रम और शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील भी की गई। ब्राह्मण समाज लालसोट के तत्वावधान में भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जो कि दिनांक 8 मई 2022 के दिन रविवार को निकाली जाएगी। उससे पूर्व अक्षय तृतीया, जबकि भगवान परशुराम का जन्मोत्सव रहता है, उस दिन विशेष पूजा अर्चना परशुराम मंदिर लालसोट पर रखी गई है। सभी समाज बंधुओं ने मिलकर के ये निर्णय लिया है और उस दिन विशेष रथ पर भगवान परशुराम की शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ, नौबत के साथ और जो भी लवाजमा यहाँ हमारे द्वारा उपलब्ध रहेगा, उस पर समस्त नगर के अंदर भ्रमण पर निकाली जाएगी। बाड़मेर के बालोतरा में भगवान परशुराम जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। 3 मई को भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर विशाल वाहन रैली का आयोजन भी किया जाएगा। वाहन रैली 3 मई को वनखंडी बगेतरम का समापन होगा। वहीं इस संबंध में राजस्थान ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण आरक्षण मंच, विप्र फाउंडेशन, श्री परशुराम सेना की संयुक्त बैठक रखी गई, जिसमें सभी ने मिलकर संयुक्त तत्वाधान में वाहन रैली कार्यक्रम निश्चित की। बैठक में सभी ब्राह्मण संगठनों ने संयुक्त रूप से ब्राह्मण बंधुओं से मिलकर एकजुट होकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर इसे ऐतिहासिक सफल बनाने का आग्रह भी किया। बता दें कि वाहन रैली का समय सुबह 10 बजे तय किया गया है। भगवान परशुराम जी की पावन जयंती के अवसर पर राजस्थान ब्राह्मण महासभा बालोतरा द्वारा 3 मई को सुबह शोभा यात्रा एवं रैली का आयोजन किया गया है। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी चिरंजीवी है। सब चिरंजीवों में परशुराम जी भगवान अजर अमर है। वनखंडी महादेव से 10 बजे शोभा यात्रा निकलेगी और भगवान परशुराम जी रथारूढ़ होकर रथ यात्रा में विराजमान होते हुए आगे आगे डीजे चलेगा। परशुराम सेना के मोटरसाइकिलों पर युवा रैली चलेगी और ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी, सभी समाजों के सम्माननीय अध्यक्ष और हमारी युवा ताकत भगवान परशुराम जयंती की सफलता एवं समाज का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सामाजिक एकता, समरसता और स्वाभिमान को प्रगाढ़ रूप प्रदान करेगी।
लालसोट के रामगढ़ पचवारा थाना के तहत गांव में 23 अप्रैल को एक विवाहिता के मायके जाने के दौरान रास्ते में 2 युवकों ने उसका अपहरण कर लिया, जिसके बाद विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं आरोपियों ने महिला का सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी और शव को कुएं में फेंक दिया। बता दें कि मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें रिमांड पर ले लिया है। शनिवार को जांच अधिकारी डीएसपी सत्यनारायण यादव ने दोनों को लालसोट कोर्ट में पेश किया, जहां पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों दरिंदों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। करौली में गुलाबबाग मैगजीन क्षेत्र, मासलपुर, चुंगी सहित शहर में एसपी के निर्देश पर 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत कार्रवाई की गई है। इस दौरान यातायात प्रभारी अजीत सिंह ने बताया कि नियमों की अवहेलना करने पर बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 53 लोगों के चालान काटे गए हैं। पुलिस मुख्यालय एवं श्रीमान एसपी साहब, एडीसी साहब के निर्देशन में के आदेश अनुसार दिनांक 27 से लेकर दिनांक आज 30 तारीख तक हेलमेट, तेज गति, खतरनाक ड्राइविंग, रॉन्ग साइड एवं शराब पीकर वाहन चालक को विरुद्ध कार्रवाई हेतु सघन अभियान चलाया गया था, जिसके तहत यातायात पुलिस करौली द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जाकर करीब 53 बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाकर जुर्माना वसूल किया गया। इसी प्रकार तेज गति के 11 चालान हुए इस अभियान के दौरान, रॉन्ग साइड के 22 चालान किए गए एवं उनसे जुर्माना वसूल किया गया है। झालावाड़ में एसीबी की टीम ने कोटा के रामगंज मंडी में पंचायत समिति सदस्य को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बता दें कि पंचायत समिति के आरोपी सदस्य ने पारिवादी से उसकी लाइसेंस कंपोजिट शराब की दुकान को निर्बाध रूप से चलाने देने के एवज में 10,000 रुपए हर महीने रिश्वत की मांग की थी। इस पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पहले रामगंज मंडी में दलाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि झालावाड़ में एसीबी की टीम ने कोटा के रामगंज मंडी में पंचायत समिति सदस्य को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।